सभी उत्तर प्रदेश के मेरे सम्मानित मदरसा आधुनिक टीचर सभी को मेरा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वार्षिक बजट फरवरी के माह में शुरू हो जाएगा और ये उम्मीद और ये कयास जैसे लगाए जा रहे थे कि मदरसा आधुनिक नई योजना से संबंधित नए प्रस्ताव से संबंधित वार्षिक बजट मिलेगा, लेकिन संभावनाएं कम हो गई हैं साथियों। और इसकी प्रमुख वजह 10 जनवरी 2025 का जो पत्र फॉरवर्ड निदेशालय से किया गया है, कहीं ना कहीं न्यायालय और नए प्रस्ताव नए बजट नई योजना से जुड़ गया है साथियों इसमें। और जैसे कि मैंने उम्मीद लगाई थी और ये चर्चा हो रही थी कि कहीं ना कहीं न्यायालय का मामला नए प्रस्ताव से संबंधित कनेक्शन जुड़ता जा रहा था और ये बात पूर्णतः स्पष्ट और क्लियर हो गई है साथियों। सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि हमारे लखनऊ क्षेत्र में जो न्यायालय लखनऊ बेंच है उसमें रिट 4306 में शामिल टीचर्स के लिए कि जिनका पिछले 2 वर्षों से मामला पेंडिंग लंबित है। कई बार कई मैसेज के जरिए मैंने लखनऊ बेंच के टीचर्स को अवगत कराया, समय समय पर सूचनाएं दी कि आप लोग बेदार होइए, जागरूक होइए, सोच समझ कर काम कीजिए, समझदारी से काम लीजिए। लेकिन लखनऊ बेंच के टीचर्स कोई भी आगे बढ़कर इस कार्य को अंजाम देने में असफल रहा। साथियों, पैरोकार जो लखनऊ बेंच की पैरोकारी कर रहा है उसने एक आप लोगों से वादा किया था कि 13 जनवरी 2025 को 6 साल के बकाया मानदेय के लिए 10 से 11 लाख रुपए वो आपको दिलवाने जा रहा था और आप लोगों ने भरपूर चंदा, डोनेशन, पूरी आर्थिक सहयोग, अपनी मेहनत मजदूरी कर अपनी मोटी रकम पैरोकार को दी। लेकिन अफसोस साथियों, वहाँ फाइल पेंडिंग हो गई, लंबित हो गई और ये कयास अब ये लगाए जा रहे हैं कि लखनऊ बेंच के अगले 2 महीने तक वहाँ कोई डेट भी नहीं लग पाएगी। और साथियों, मैंने एक और बात स्पष्ट की थी, चूंकि मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी विचाराधीन है, पिछले कई महीनों से 8-9 महीने से पैरोकार ने लंबित रखा था और जानबूझकर इस मुकदमे को लंबा खींचा गया। वो क्या वजह थी साथियों, ये स्पष्ट हो गया क्योंकि उस आदमी को चंदा चाहिए था, पैसा चाहिए था, डोनेशन चाहिए थी और इसने पुनर्विचार याचिकाओं को लंबित रखा। चूंकि इसमें प्रथम आदेश 29 मार्च 2024 को हुआ था और उसके बाद ये जनवरी में लिस्टेड हुई। साथियों, 8 महीने का वक्त गुजर गया और आते आते उसने बहुत बड़ी मोटी रकम टीचर से वसूली की और एक नया पैंतरा फिर से खेला। एक गूगल से डाउनलोड हल्फनामे को ग्रुपों पर फॉरवर्ड किया और उन्हें डराया कि आपका कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं जाएंगे तो आपका मानदेय नहीं मिलेगा। बहुत से ऐसे टीचर्स भी थे नए जो रिट याचिका में शामिल नहीं थे, उनके घर घर पहुंचा और ये कहा कि आप इसमें शामिल हो जाइए, हमें पैसे दीजिए, अपने कागज दीजिए। साथियों, मैं उन लोगों तक भी ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि कोड ऑफ कंडक्ट अधिनियम 1971 सेक्शन 8B के 2B के तहत जब न्यायालय की अवमानना या कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है सूट सिविल में, तो जब मुकदमा विचाराधीन होता है तो तब ये दाखिल नहीं होता। लेकिन मुकदमा जब फाइनल हो जाता है और उसमें कुछ समय अवधि दी जाती है तो उसके समय अवधि के भीतर अगर कोई भी सरकार उसको नहीं करती है तब कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता। लेकिन कुछ टीचरों का मानना था कि ये हम बचाव कर रहे हैं अपना। तो साथियों, मैं आप लोगों को तो बता दूं कि मौजूदा सरकार में सचिव, एडवाइजर, लीगल एडवाइजर, एडवोकेट और जनरल सॉलिसिटर जैसे तमाम विद्वान लोग सरकार के साथ रहते हैं। आप अपना अनुमान लगा रहे हैं कि हम अपना बचाव कर रहे हैं, तो क्या राज्य सरकार या केंद्र सरकार अपना बचाव नहीं करेगी साथियों? आपने न्यायिक प्रक्रिया को लंबा खींचा
और एक पूरी तरह से मायाजाल बनाकर उसको उलझा दिया। टीचर्स बेबस हो गया और कहीं ना कहीं नए प्रस्ताव पर संकट पैदा हुआ। कुछ लोगों का मानना था कि न्यायालय में बकाया मानदेय की लड़ाई लड़ रही है, इससे नए प्रस्ताव नए बजट से क्या मामला है। तो साथियों, इससे बड़ा सबूत आपके पास नहीं होगा जो 10 जनवरी 2025 को निदेशालय से जो पत्र जारी हुआ है, उसमें साफ साफ आख्या कैबिनेट मंत्री की लगी हुई है साथियों कि यह मामला नीतिगत मामला है और इस पर अंतिम फैसला माननीय मुख्यमंत्री को लेना है। और दूसरा, योजना से संबंधित कि भारत सरकार की योजना थी जो कि बंद हो गई है, लेकिन राज्य सरकार इस पर स्वतंत्र रूप से चलाने के लिए सक्षम नहीं। स्वतंत्र कब होगी साथियों? आखिर क्या वजह है कि राज्य सरकार स्वतंत्र क्यों नहीं है? जब हमने इसकी जानकारी अपने सदस्यों द्वारा लखनऊ से लेकर मंत्री तक पूछा गया तो उन्होंने साफ स्पष्ट कह दिया साथियों कि न्यायालय से उसे चुनौती मिल रही है। जो 22 फरवरी को समीक्षा बैठक होनी है साथियों, वो बैठक बहुत पहले होनी थी और वो बैठक राज्य सरकार से योजना को चलाने के लिए होती, नए प्रस्ताव को लेकर होती, मदरसा टीचर्स के बजट को लेकर होती, लेकिन कहीं न कहीं न्यायालय की फटकार ने उनको बेबस कर दिया है। इसलिए राज्य सरकार स्वतंत्र नहीं है इस योजना को चलाने के लिए। इसलिए साथियों, मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, ज़्यादा भ्रमित न हो, अपने पैसे और समय को दोनों को बचा के रखें। शिक्षा मित्रों का सबसे बड़ा उदाहरण 1,45,000, उससे बड़ी ताकत शिक्षा के क्षेत्र में किसी की नहीं है साथियों। कोड ऑफ कंडक्ट का मामला इलाहाबाद न्यायालय में विचाराधीन है उनका, और जब राज्य सरकार पर इसका नोटिस पहुंचता है तो राज्य के सचिव कर्म अधिकारियों ने शिक्षा मित्रों के मानदेय की बढ़ोतरी का मामला लटका दिया। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं साथियों। अनुदेशक अनौपचारिक शिक्षा में कार्यरत तमाम टीचर्स जो लखनऊ से चले, सिंगल बेंच से लेकर डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट और कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया, लेकिन आज कहीं ना कहीं वो भी बेबस है। वो भी समझ रहे हैं कि बिना राज्य सरकार की सहमति के कुछ नहीं हो सकता। साथियों, आप लोगों के पास समय कम है, इसलिए ज़्यादा न्यायालयी प्रक्रिया में ज़्यादा उलझने से बचने का प्रयास करें और ऐसे लोगों का खुलकर विरोध करें, बायकॉट करें, ताकि भविष्य में आकर कोई भी न्यायालय में कोई मुकदमा विचाराधीन या विचार डालने का विवश न हो। साथियों, बहुत से ग्रुपों पर हम नहीं हैं, तमाम टीचर्स के फ़ोन आते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये वीडियो आप लोगों तक, उत्तर प्रदेश के 22,000 मदरसा टीचर्स तक पहुँचे। साथियों, जितनी न्यायालय की प्रक्रिया लंबी होगी इतना ही मदरसा टीचर्स को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ये स्पष्ट और क्लियर है। तमाम मैंने दलीलें, तमाम सबूत, एविडेंस आपके सामने रखे थे और तमाम 60-40 की जो प्रतिबंध शर्तें हैं, राज्य सरकार की हो, चाहे वो शिक्षा मंत्रालय की हो या अल्पसंख्यक मंत्रालय की हो, चाहे वो 26 नवंबर 2019 में पास हुए प्रस्ताव 40% को लेकर हो, कितना राज्य सरकार पर है, कितना भारत सरकार पर है, सारी मैंने इस चीज़ पर वीडियो अपलोड की है साथियों। आप एक बार अवलोकन इस वीडियो के साथ कर लें कि हमारे जो राज्य सरकार पर बकाया मानदेय है वो कितना है। साथियों, आप लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि 10 लाख 11 लाख का झांसा दिया जा रहा है। यकीन मानना, जिस तरह से लखनऊ बेंच का हाल हुआ, वहाँ के टीचरों का हाल हुआ कि आज ना 6 साल के मानदेय का पता है, ना 10 से 11 लाख रुपए का पता है साथियों। वही इलाहाबाद याचिकाकर्ता में शामिल टीचर्स का होगा। आप दीजिए खूब पैसा, लेकिन आने वाला वक्त जो पैरोकार ने कहता कि 31 मार्च 2025 से पहले वो आपको मानदेय दिलवा देगा, 11 से 10 लाख दिलवा देगा, उस मैसेज को सेव कर लेना और फ़हीम अंसारी की इस वीडियो को सेव कर लेना जो ऑन रोड रिकॉर्ड है। इसलिए साथियों, आप लोगों से कह रहा हूँ, ज़्यादा